तो भाई हमने सिर्फ मैप में देखा था कि हम कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर R&D करी थी, पर भाई ये जो जगह है ना अल्टीमेट है। देखो साला पत्थर ही आके नीचे गिर गया पूरा का पूरा। हाँ तो भाई अरे सुबह सुबह का स्ट्रगल हो रहा है भाई। टाइम हो गया सुबह के मेरे हिसाब से 3:39 और हम निकल रहे हैं एक लॉन्ग राइड पे, जिसके लिए हम अपनी बाइकें रेडी करी हैं और बंदे रेडी करें। बंदों से भी मिलवाएंगे आपको। पहले बाइक को निकाल के ना कोल्ड स्टार्ट कर देते हैं। एक तो कर रखी है हमने, दूसरी भी कर देता हूँ मैं अपनी। हमारे दामाद जी भी हमारे साथ हैं, बट वो मिलेंगे रास्ते में। ये कुछ है जो आया है वृंदावन से। भाई सुबह सुबह राइड हो गई है स्टार्ट। हम आ गए अपनी मोटरसाइकिल पे। कैमरे का एंगल चेक। चलो भाई बैठते हैं। ओए 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 मज़ा आएगा। चल भाई चल। तो भाई कैसे हो मेरी यूट्यूब फैमिली भाई, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑल अबाउट राइडिंग। भाई आज बहुत टाइम तो नहीं कहेंगे, अब बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। हम निकल चुके हैं एक राइड पे सुबह सुबह मॉर्निंग में, और भाई आराम से देखते हुए हम निकल रहे हैं एक लॉन्ग राइड पे। मिनिमम निक्का 600 किलोमीटर। हम जा रहे हैं आदि कैलाश पर्वत के दर्शन करने। हमें बुलाया भाई भोलेनाथ ने, तो चल रहे हैं भोलेनाथ के पास। और भाई बिल्कुल प्यार से विनम्रता से चलाएंगे GT को। और इसको प्रणाम नहीं करा यार मैंने आज। ओ जय हो प्रभु। अरे कैसे कर रहे हो प्रभु, आराम से चलो भाई। चलते दामाद जी भी रास्ते में मिलेंगे। मैं S24 पे जहाँ बाइक अलाउड नहीं है, हम वहाँ से नहीं जाएंगे, हम साइड से निकल जाएंगे, क्योंकि ये वाला रूट बता ही नहीं रहा है। घर के पीछे वाला पता नहीं क्या हो गया इसमें। मैं अब सुबह सुबह रिस्क ले भी नहीं सकता कि चलो यहाँ से चलते हैं बाद में देखेंगे, इसलिए अभी चलते हैं जो नेविगेशन बता रहा है उस रूट से, बाकी बाद में देखी जाएगी। 3:59 हो गए भाई, और वो खड़े हमारे दामाद जी सामने हमारे। अभी ना यहाँ से लेते हैं फिर चलते हैं और आगे। हाँ भाई क्या हाल है? सोए थे नहीं मैं कह रहा सोए थे भाई। अब नींद कैसे आएगी? पे जा रहे तो मार्केट ने बुलाया। चलो भाई चलो चलते हैं अब आगे। नेविगेशन लगा लेते हैं। नेविगेशन हमने लगा लिया है। आनंद विहार पहुंचे हैं। अभी टाइम हो गया सुबह 4:03 और हम दिल्ली से विदाई लेंगे। पहला टोल हम पार कर रहे हैं सुबह 4:26 पे। तो गुड मॉर्निंग हो गई यार जो घर में सो रहे हैं उनके लिए, क्योंकि अब बज गए भाई सुबह के 5 बजकर समथिंग 4:58 हुए हैं। अभी हमसे बचा है भाई 304 किलोमीटर बचा है। हमें पहुंचना है चंपावत, वहाँ पे खाएंगे खाना पीना। पर हम इससे पहले एक ब्रेक ज़रूर लेंगे। ये नहीं कि हम सीधा 300 किलोमीटर ही मारेंगे, ऐसा नहीं है भाई। इतने भी लैंड लॉर्ड नहीं बन रहे हैं हम। सुबह हो गई है, सुबह के बज गए भाई 5:24 और एकदम दिन सा निकल गया है भाई अब। और हम पहुँच चुके हैं मुरादाबाद में भाई सुबह 10 किलोमीटर बचा हुआ हार्डली। मुरादाबाद 21 किलोमीटर है भाई हमारे पास से। तो भाई सुबह के 5:42 हमें मुरादाबाद में। रामपुर से निक्के 32 किलोमीटर दूर है हम। और भाई सुबह देख रहे हो, इसलिए कहते हैं भाई राइड करो। औरों का तो पता नहीं, मुझे बहुत मज़ा आता है भाई राइड करते हुए। मतलब अगर मुझे सुकून चाहिए तो मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, वो भी अपनी और एकदम रिलैक्स भाई। रोड कैसा भी हो नो मैटर, बस बाइक होनी चाहिए अपनी। सुबह का मौसम होना चाहिए एकदम ठंडा ठंडा। दामाद जी देखो बिल्कुल रिलैक्स चल रहे हैं। हाइड्रेशन बैग उन्होंने लगा रखा है। एक्चुअली हम दोनों की बाइक का नंबर भी सेम है ना, तो लोग वक्त सोचते हैं भाई है भाई जगह तो हमें पता नहीं भाई। टाइम हो गया सुबह के 6:43 और किलोमीटर बचा है अभी हमसे 170 किलोमीटर बचा है भाई। थोड़ा पानी पीना, वो रुके थे पानी पीने के लिए, इन्होंने तो हाइड्रेशन बैग लगा रखा है। ये कैचम चले जा रहे हैं, बट हमें थोड़ी दिक्कत हो रही है, पानी वानी लेना पड़ रहा है। ये 7 बजे खुलेगा, भूख लग रही है अब। भाई साहब हालत थोड़ी सी ऐसी हो गई है और बाइक थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है, थोड़ी सी निक्की सी 100 से ऊपर नहीं जा रही। कोई बात नहीं यार, चलते हैं कुछ खाते पीते हैं फिर आगे चलेंगे। टाइम बहुत है अपने पास, बहुत जल्दी पहुंच गए हैं और बहुत जल्दी ही पहुंच जाएंगे जिस हिसाब से हम चल रहे हैं कैचम। चलो भाई घर से आ गए 194 किलोमीटर। अरे कीचड़ यार, जूते गंदे जाएंगे, मैंने कल ही पॉलिश करे हैं। जल्दी निकलने का ये थोड़ा सा हो जाता है यार कि सुबह कुछ खाने को नहीं मिलता, तो कुछ ना कुछ और चाहिए जो बॉडी में जाए, थोड़ी सी एनर्जी दे दे। मतलब यार एनर्जी दे दे एनर्जी दे दे। बचा है 167 किलोमीटर। टाइम हो गया सुबह के 6:54 और बारिश आ गई है झिम। तो हमें ये कैमरे अपने अंदर रखने पड़ेंगे भाई। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। कैमरे हमने रख दिए अपने उठा के सारे। अब हम अपने आप को भी पैक कर रहे हैं भाई, वाटर प्रूफ कर रहे हैं, क्योंकि बाइक अभी चलानी 4-5 घंटे और तो भीग नहीं सकते। हाँ तो भाई हमने सिर्फ मैप में देखा था कि हम कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर R&D करी थी, पर भाई ये जो जगह है ना अल्टीमेट है। देखो मज़ा आ गया भाई साहब यहाँ पे आके। बस मैप में देखा था और सोचा था भाई आदि कैलाश जाएंगे, बाबा ने बुलाया तो हम घर से निकल गए। चंपावत पहुँचने वाले भाई। उसके बाद हम वहाँ से जाएंगे पिथौरागढ़ से जाएंगे दारचूला से जाएंगे एक जगह और है, फिर वहाँ से ट्रैक स्टार्ट होगा जहाँ पे जाना है। और भाई क्या कहना चाहेंगे आप, किसके कहने पे आए आप यहाँ पे? मजा आ गया भाई।
क्यों गए थे राइड पे? है भाई लाला, किसके कहने पे आया था यहाँ पे? तुम्हारे कहने पे। भाई मेरे कहने पे आया था, पर अल्टीमेट मज़ा आ गया। ये खड़ी हमारी मोटरसाइकिल है, सुबह से अब तक हमने 350 किलोमीटर चलाई है भाई मोटरसाइकिल, पर अल्टीमेट था वो 350 किलोमीटर। माउंट नहीं लगा पा रहा क्योंकि बारिश हो रही है हल्की हल्की, जूतों में बिल्कुल पानी भरा हुआ है भाई, बुरी तरह से भीगे हुए हैं जूते, पानी भरा हुआ है, गिल 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 हो रही है, हाथ की हालत देख लो कैसी हो रही है, उसे देख के ही समझ में आ जाएगा आपको। और व्यू कुछ ऐसा है भाई, देख लो भाई व्यू। यहाँ पे एक मंदिर बना रखा है, ये रही हमारी मोटरसाइकिल है, देखो सामने रोड, उस रोड को कवर करते हुए आ रहे हैं भाई वो रहा। और भाई सब मज़ा आ रहा है, जगह है ये। हमसे रहा नहीं जा रहा था क्योंकि व्यू इतने प्यारे प्यारे थे, तो माउंट लगाना तो बनता था। कैमरा हमने लगा लिया अपना, अब जो भी देखी जाएगी, इतनी बारिश होगी। अब दिखाते हैं आपको एक से एक अल्टीमेट व्यू भाई। बार एक बोर्ड दिखा है भाई, चंपावत 53 है, पिथौरागढ़ 129 और दारचूला जहाँ में जाना है वो 225 किलोमीटर है। मतलब आज का दिन तो पूरा हमारा बाइक चलाने में जाएगा भाई। चले और आगे कुछ ढंग का मिल जाए खाने पीने को, यहाँ तो मिलेगा नहीं। ये कोई गांव है, सूखी डांग गांव है, सूखी डांग, और माहौल पूरा बेबी हो रखा है यहाँ पे। चलो चले आगे, आगे खाएंगे कुछ। चलो जी, माहौल पूरा बेबी, देखना जरा, ये चाहिए था मुझे। जीरो विजिबिलिटी, कुछ नहीं दिख रहा है, फिर भी हम चल रहे हैं। और ये जीरो विजिबिलिटी पता है सुबह 9:10 पे है, और दिल्ली में आधे लोग सो रहे होंगे अभी। आज सैटरडे है, कोई लोग 1-1 बजे तक भी सोएंगे। वहाँ धूप निकल रही है, यहाँ पे देख लो क्या माहौल हो रहा है। तो भाई चंपावत से 40 किलोमीटर पहले रुके हैं कुछ खाने पीने के लिए। 2 बाइक ये खड़ी और अपनी सिक्योरिटी में खड़ी है थोड़ी सी, क्योंकि उसमें कैमरा वैमरा रखा है भाई, तो मैंने उसको शेड के नीचे कर दिया। हालत कुछ ऐसी हो गई है, इतने फ्रेश फील कर रहे हैं हम। वहाँ पे व्लॉगिंग चल रही है, देख लो नेक्स्ट लेवल व्लॉगिंग चल रही है भाई। अब यहाँ पे कुछ ऑर्डर करते हैं खाने के लिए, क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज़ वाली। सुबह से कुछ नहीं खाया है, सुबह सुबह तो हो ही रही है, बट अभी कुछ खाया नहीं है भाई। क्या क्या है खाने पीने में तुम्हारे पास? पीने को नहीं, खाने में बताओ। मक्खन है, पराठे हैं, मैगी है, मैगी है, 2 आलू के पराठे दे दो, 2 मैगी दे दो, 3 चाय दे दो। ठीक है, चाय बनाओ, चाय कड़क, बहुत कड़क। चलो भाई चाय पियेंगे। व्यू देखो सामने का, देखो क्या व्यू आ रहा है भाई। और भाई जगह है, अल्टीमेट जगह है भाई। यहाँ पे बैठेंगे और यहीं पे अपना खाएंगे पियेंगे, और घर पे फ़ोन कर देते हैं कि हम सेफ़ हैं, क्योंकि यार नेटवर्क नहीं आ रहे हैं और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभी बहुत टाइम लगने वाला है हमें, आज पूरे दिन हमें मोटरसाइकिल ही चलानी है भाई। तो भाई आधे घंटे का नैप लेने के बाद, नैप तो नहीं लिया हमने, खाया है यहाँ पे। ये रहा हमारा खाना पीना, अब तो हम खा चुके भाई। आधे घंटे यहाँ पे खाने पीने के बाद अब यहाँ से निकल रहे हैं। मौसम थोड़ा सा खुल गया है, बारिश अब हो नहीं रही है, और टाइम हो गया है हमारा 10:23। और भाई घड़ी ने जवाब दे दिया, क्योंकि थोड़ा सा माहौल ठंडा है और जूते बिल्कुल भीगे हुए हैं पानी में। अभी थोड़ी धूप निकल जाए तो जुराब पहन लेंगे दोबारा से। अब दोबारा से अपने कपड़े पहनते हैं, रेनकोट वापस अंदर रखते हैं, सारा सामान समेटते हैं और निकलते हैं यहाँ से पिथौरागढ़ के लिए। कुमाऊँ किचन, यहाँ पे आपको खाने पीने की अच्छी फैसिलिटी है, सब कुछ मिल जाएगा भाई। नॉन वेज भी मिलता है, वैसे तो हम वेज खाते हैं तो हमने वेज लिया था। ये खड़ी अपनी मोटरसाइकिल, अब मोटरसाइकिल करते हैं स्टार्ट। टाइम बजा दिए हमने भाई सुबह के 10:34, हमें बजेंगे भाई 4 से 5 दारचूला पहुँचने के लिए। ठंडी आनी शुरू हो गई है और व्यू प्यारा दिखना शुरू हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हो। मैंने अपना वाइज़र खोल दिया है, क्योंकि अब थोड़ी पहाड़ों की हवा लेते हैं भाई, ताज़ी एंड फ्रेश एयर जो हमें दिल्ली में तो नहीं मिल सकती कतई भी। चलो भाई चलते हैं, देखते हैं रास्ता हमें कहाँ ले जाता है। चलो, मुझे ही दिख रहा है भाई वहाँ पे एक मंदिर, नदी के बीचों बीच है वो, बट वहाँ जाने का रास्ता पता नहीं कहाँ से होगा। रोड बंद कर रखा है, आगे कहीं ना कहीं रोड पे कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही होगी, जैसा कि हो रही है। लैंडस्लाइड हुई है तो इस वजह से कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो अब थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर चलेंगे यहाँ से। अभी इतनी जल्दी क्लियर नहीं होएगा ये। देखा था कि क्रेन हमारे लिए रास्ता बनाती है, मतलब गाड़ियों के लिए, आज बना रही है। तो हम खड़े हो जाते हैं और इस ऑफ रोड को थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। आहा 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 आहा, मज़ा आ गया भाई साहब। पर पूरा ज़्यादा ही कुछ गंदा रास्ता है,
हाय 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 हाय, निकल जा मेरे लाल, मैं बेटे बढ़िया एकदम मज़ा आ गया भाई। बड़े ही प्यार से निकली है, बड़े ही प्यार से जिसे कहते हैं। तो भाई देख लो व्यू, और टाइम हो रखा है, घड़ी हो गई है हमारी बंद क्योंकि घड़ी मान गई ठंड थोड़ी सी, 11:57 और हम हैं चंपावत में। यहाँ पे हमारे दिनेश भैया की एक शॉप है बाथ की, मतलब सैनिटरी सामान जो होता है बाथरूम का उसकी, तो उनकी दुकान पे चलते हैं थोड़ा सा, 5 मिनट वहाँ सुस्ताते हैं फिर आगे चलेंगे। चंपावत तो बढ़िया जगह है यार, सुंदर है जगह। दिनेश भैया की दुकान पे चल रहे हैं, 1 मिनट फिर चलते हैं बस, 2 मिनट। हाँ इसी रोड पे ही है, आओ हो लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे हो लेते हैं फिर चलते हैं। बहुत अच्छा लगता है ऐसी जगह आके जहाँ पे हमें ये पता चले कि ये अपनों की दुकान है, अपने भैया की दुकान है गंगा बाथ केयर। सो भाई राइट नाउ वी आर एट चंपावत। यहाँ पे हमारे दिनेश भैया हैं मथुरा वाले, उनकी दुकान है एक गंगा बाथ केयर के नाम से है भाई ये दुकान। सैनिटरी का सारा सामान मिल जाता है, मैन्युफैक्चरर है भैया हमारे, मथुरा में मैन्युफैक्चरर है, बाकी सप्लाई ऑल ओवर इंडिया है। और ये इनका खुद का स्टोर है यहाँ पे गंगा बाथ केयर के नाम से भाई। और ये खड़ी हमारी मोटरसाइकिल। हाँ भाई क्या नाम है तेरा? रवि। रवि, रवि मौज ले रहा है यहाँ पे। अब थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, थोड़ा सा नाश्ता लेते हैं और फिर चलते हैं, क्योंकि भैया ऐसे तो जाने नहीं देंगे। और भाई ये जो कैमरा लगाना है इसमें से वो हमें लाइव देख रहे हैं, ठीक है? आओ पीछे का व्यू देखते हैं। बाइक पे चाबी लग रही है, देख लो एक बार। आओ पीछे का व्यू देखते हैं भाई। और कुछ भी सैनिटरी का सामान चाहिए हो पहाड़ों पे तो कमेंट करो, फ़ोन नंबर दूंगा, सब मिल जाएगा। देखो हर चीज़ अवेलेबल है। और भाई ये प्रॉपर्टी का पीछे का जो व्यू है ना, ओए होए सेक्सी। तो कॉफ़ी पीते हैं भाई, एक कॉफ़ी मारते हैं फटाफट, फिर बाइक पकड़ते हैं अपनी और निकलते हैं यहाँ से। चलो भाई राधे राधे, चलते हैं। चलो भाई चलते हैं। अरे रे रे सीधी क्यों नहीं हो रही है? अरे निकल गए भाई चंपावत से। टाइम हो गया दोपहर के निक्का माड़ा 12:30 बज रहे हैं भाई। घड़ी बंद हो गई है, वो तो फ़ोन में भी देखा था तो इसलिए पता है 12:30 बज रहे हैं। और बाकी अब यहाँ से लोहा घाट पड़ेगा, मैं 11 किलोमीटर पहुँच गए भाई। लोहा घाट ये भी एक हिल स्टेशन है लोहा घाट, अब बहुत ही सेक्सी है। ये थोड़ी थोड़ी मनाली की ही वाइब दे रहा है, ऐसे पेड़ मनाली में हैं भाई जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं। और रोड पे कोई नहीं है, सिर्फ हम हैं, थोड़े बहुत लोग हैं, बस स्टैंड है, एक डॉगी घूम रहा है। इंसान क्या क्या नहीं कर सकता। भाई आया करावल नगर, मतलब अपने दिल्ली से ही शादरा की साइड से अपने एंड टॉर्क पे, और हम आए अपनी जीटी पे। भाई ने तेल वेल पूरा इंतजाम कर रखा है भाई भी आदि कला जा रहा है। भाई ने कहा मेरे को अपने साथ रखो, मैंने कहा ठीक है भाई नो इशू, हमारे साथ रहो। आ गए भाई पिथौरागढ़ के अंदर घुसे हैं, जस्ट एंट्री ली है। और भाई ये सामने हमें जो निक्के निक्के छोटे छोटे घर दिख रहे हैं, ये है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ दूर से देख लो, क्योंकि हम यहाँ रुकने नहीं वाले हैं, अभी हमें धारचूला जाना है, तो हमें और आगे जाना है। अभी धारचूला जाने के लिए आपको पिथौरागढ़ की मार्केट के अंदर से निकलना पड़ेगा, और फिर यहाँ चौक पे आके ना पुलिस वाले से एक बार पूछना जरूर पड़ेगा कि धारचूला के लिए धारचूला। चलो भाई पूछ भी लिया उन्होंने। अब हम हो जाते हैं धारचूला के लिए। इस रोड पे यहाँ से निक्का 92 किलोमीटर है। धारचूला है 84, गूंजी है 155। हमें जाना है गूंजी, पर हमें पहले जाना है धारचूला 88 किलोमीटर, फिर वहाँ से गूंजी हमारा 50 किलोमीटर। हमारे तो लग गए यार लेंटर जहाँ पे जिप्सी की पूजा हो रही है। भाई जिप्सी खड़ी है भाई। टाइम हो रहा है 2:30 बज गए और हम पहुँचे पिथौरागढ़ से 10 किलोमीटर और आगे। 80 किलोमीटर यहाँ से धारचूला है, और धारचूला से हमें चुंगी एक जगह और है, चुंगी है मुझे याद नहीं आ रही, भी बता दूंगा। वो जगह और है 50 किलोमीटर वहाँ से। तो अभी 80 किलोमीटर कवर करना, उससे पहले कॉफ़ी पी रहे हैं। यहाँ रुके हैं, कैफ़े है भाई यहीं पे। पिथौरागढ़ को आप क्रॉस करते हो उससे 5-10 किलोमीटर बाद ही आपको एक कैफ़े पड़ जाएगा। यहाँ पे आप आराम से अपने खाने पीने का जुगाड़ ले सकते हो और व्यू के मज़े ले सकते हो। व्यू देख लो हैं, पैर बोलने लग के। अरे पिछवाड़े अभी क्या क्या बोलेगा। बाइक की हालत देख लो भाई क्या हो गई है। हाय हाय कुछ ज़्यादा ही गंदी हो गई है। तीनों बाइक धुलवा लेंगे बाद में, लगना चाहिए कि हम राइड पे हैं। चलो अब बैठते हैं और कुछ खाते हैं और इन शूज़ को उतारते हैं, क्योंकि इसके अंदर पानी भरा हुआ है शूज़ के अंदर भाई दबा के। जूते मैंने उतार दिए भाई, थोड़े ड्राई हो जाए फिर पहनेंगे। कॉफ़ी मंगाइए स्ट्रॉन्ग से, उसे पीते हैं और थोड़ा व्यू का मज़ा लेते हैं। लगेंगे आज 8-9 बजेंगे भाई। हमें पता नहीं था कि यहाँ कैसे आया जाता है, बस हम आ गए। अब देखते जाएंगे कैसे। मंडे का प्लान था घर जाने का, बट मुझे लग रहा है ट्यूसडे होगा, क्योंकि इतना खुद को स्ट्रगल करवाना नहीं है। नौकरी देखी जाएगी, अब देखी जाएगी अब। चलो भाई अब निकलने की तैयारी करते हैं यहाँ से। जूते सूख गए होंगे तो पहन लेते हैं, नहीं सूखे होंगे तो भी पहन लेते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है, पहनने तो पड़ेंगे।
हल्के हल्के सूख गए, मैं सोच रहा हूँ हल्के हल्के और सूख जाए। पैर सफ़ेद हो गए पर चलो कुछ तो फ़ायदा हुआ। यह है दोपहर के 2:55 मतलब 3 बज गए और हमसे बचा है अभी दारचूला 80 किलोमीटर। कॉफ़ी लेने रुके थे, अब रुकेंगे दारचूला में 80 किलोमीटर के बाद। बाइक को कर लेते हैं स्टार्ट और चलते हैं दारचूला की तरफ। मौसम हो गया एकदम सेक्सी। 1 मिनट जरा बाइक साइड में जा रही। 3:44 हो गए भाई शाम के। नज़ारा कुछ ऐसा है पिथौरा। अबे यार ये तो 0 ही हो गई भाई, सब गुड़ गोबर हो गया है भाई। मुंशियारी 85 है और दारचूला जहाँ में जाना है वो 48 किलोमीटर है। गूंजी 119 किलोमीटर है। हमें वैसे तो गूंजी जाना है बट मुझे लगता नहीं आज हम गूंजी पहुँच पाएंगे, क्योंकि अब जो टाइम हो गया है भाई वो हो गया है शाम के 4 बज गए। तो भाई शाम के 5 बजे देख लो नीचे नदी बह रही है, ऊपर हम खड़े हैं। पानी साफ़ नहीं है, बारिश का पानी है, बट हमारे लिए तो ये भी साफ़ ही है। पिथौरागढ़ से यहाँ से टी पॉइंट आता है। अगर आप राइट ले लोगे तो मुंशियारी 67 है और लेफ़्ट ले लोगे तो आपका पड़ेगा दारचूला, जो कि है 30 किलोमीटर। हार्डली 1 घंटा लेगा वो आपका। हमें जाना है दारचूला तो हमने ले लिया दारचूला की साइड और चलते हैं। हवा चेक करानी है एक बार। भाई हवा चेक कर दोगे क्या? साला पत्थर ही आके नीचे गिर गया पूरा का पूरा। रोड पे और रोड के साइड में है एक भयंकर वाली नदी जो पूरे उफान पे चल रही है भाई। 5:18 पर हम एंटर कर रहे हैं दारचूला में। और दारचूला लिटरली बहुत सुंदर है। आर्मी एरिया है पूरा बट है बहुत सुंदर यार। अब हमें कहाँ जाना है यहाँ से? ये जो 2 रास्ते आते हैं ना, कैलाश मानसरोवर प्रवेश यात्रा, इधर ही जाना होगा। दारचूला तवा घाट। इससे आगे जाने से पहले चाय कॉफी लगेगी भाई। वो तो लगेगी पर हमें जाना किधर है? धारचूला के अंदर से जाना है या तवा घाट से लेना है? पूछता हूँ उससे, जिससे वो करवाया था। पहुँच गए 5:40 पे और यहाँ ऊपर का रास्ता बंद है गूंजी का। ये भाइयों ऊपर जिन्होंने हमारा पास बनाया था यहाँ जाने के लिए। अब थोड़ा सा इनके पास चलते हैं, आरएनडी करते हैं कि हम हैं कहाँ और यहाँ का रूल एंड रेगुलेशन क्या है, जो हमें बिल्कुल भी नहीं पता। चलो बाइक को खड़ी करते हैं फिर पता करते हैं। तो भाई हम पहुँच गए हैं दारचूला शाम के 5:30 बजे और गूंजी का रास्ता भी बंद है क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो वो कल सुबह खुलेगा, हो सकता है कल सुबह भी ना खुले तो परसों खुलेगा। सामने होटल देव है, उसमें रूम पता करते हैं और उसमें रूम लेते हैं और फिर मिलते हैं। यार थक गए बहुत ज़्यादा, कपड़े चेंज कर लें एक बार। तो भाई टाइम हो गया 6:36 और हमें दारचूला में एक्चुअली ना हमें पता नहीं थी कि आदि कैलाश क्या होता है। हमने सिर्फ मैप में देखा है भाई और चल दिए। ये हमारा रूम है भाई। चलो रूम तो देख लो, बाद में बताऊंगा पूरी डिटेल में। शुरू से शुरू करते हैं। रुको रुको रुको, कैसे शुरू करते हैं? हाँ ये तो बैग है हमारा और ये है हमारा रूम जो हमने लिया है भाई दारचूला में। मात्र 1200 रुपये का, 1500 मांग रहा था पर दिल्ली वाले बार्गेनिंग कर ली हमने। और जैसे ही हम रूम में घुसे भाई बाहर हो गई बारिश तगड़े वाली। अब ये कैसे दिखेगी बारिश, इसे भी दिखा देते हैं। लो भाई बारिश देख लो। ये सामने नेपाल का बॉर्डर है, मतलब ये नेपाल है और हम इधर हैं दारचूला में, तो हम इंडिया में हैं इस टाइम ना। और बारिश हो रही है तगड़े वाली। और भाई आदि कैलाश इतना आसान नहीं, इतना आसान हम लोग सोच रहे थे। आज भी लोग बाग सुबह ट्राई करा था उन्होंने जाने की आदि कैलाश में, पर नहीं जा पाए क्योंकि रोड पे लैंडस्लाइड हो रही है बहुत ज़्यादा। तो वो सब वापस आ गए, सब यहीं होटल में रुके हुए हैं इधर उधर दारचूला में। और अब कह रहे हैं कल सुबह फिर ट्राई करेंगे, अगर रोड खुला तो दर्शन कर पाएंगे आदि कैलाश और ओम पर्वत के। हमें करने सिर्फ आदि कैलाश के दर्शन। बट द थिंग इज़ कि यहाँ से आदि कैलाश भी 98 किलोमीटर है दारचूला से, और हमें लग रहा था दारचूला से बिल्कुल पास में ही होगा क्योंकि गूगल मैप पे दिखा नहीं रहा था और यूट्यूब पर इतनी वीडियो अवेलेबल नहीं थी इसकी। तो भाई हमारा जो डिसीज़न है अब ये है कि या तो कल रोड खुला तो हम आदि कैलाश जाएंगे। बाई चांस 1% रोड नहीं खुलता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है बारिश हो रही रोड नहीं खुलेगा, तो हमें यहीं से हाथ जोड़ने पड़ेंगे महादेव के। फिर बाद में कभी देखेंगे क्योंकि अपना ऑफिस है। मंडे की छुट्टी ली थी, ट्यूसडे की भी चलो ले लेंगे, बट उसमें भी गारंटी नहीं है। गारंटी है कि दर्शन हो जाएंगे? नहीं है कोई गारंटी। भाई इनने नौकरी छोड़ दी है, इनने छोड़ दी नौकरी। इन्हें कोई दिक्कत नहीं, 10 दिन में रहो या तो जॉब पे जाना पड़ेगा और इसको अपनी दुकान पे जाना पड़ेगा भाई वृंदावन वापस। तो देखते हैं कल सुबह क्या होता है। अभी कुछ खाते पीते हैं फिर आपसे मिलते हैं भाई। तो भाई हमारा खाना आ गया है। खाने में हमने मंगाई थी दाल और एक मंगाया था मटर पनीर और भाई ले आया प्लेट भी। अब खाना खाएंगे और भाई सो जाएंगे। 8:30 बज रहे हैं। कल सुबह का अपडेट कल सुबह ही देंगे। अब करते हैं यहाँ से गुड नाइट आज के दिन की। कल बताएंगे हम क्या करेंगे। चलो भाई गुड नाइट। ये लगा हुआ भाई इंडिया का फ्लैग, ये बॉर्डर है नेपाल का। मतलब मेरे पासपोर्ट में कभी स्टैम्प नहीं लगा था इंटरनेशनल, और आज मुझे पता नहीं था कि ऐसी आधार कार्ड दिखा के भी आप इंटरनेशनल जा सकते हो। हो गया भाई, वेलकम टू नेपाल, एंट्री हो गई।